3 सालों से कैसे रह रहे बिना अन्न खाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं आचार्य कौशिक जी महाराज की, जिनका जन्म 26 मार्च 1947 को एक सनाड्य ब्राह्मण परिवार में आगरा जिले के तासोट गांव में हुआ था। अपने बचपन के दिनों से उन्होंने साधु संतों के बीच बैठना शुरू किया और विभिन्न उपदेशों में भाग लेने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया। यह कार्य निरंतर आगे ही चलता रहा और एक दिन वो आया कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक गौशाला में 1 लाख गाय और 25,000 नंदी नहीं हो जाते तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी वे सिर्फ गाय का दूध और फल से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बताने की मैनपुरी के ज्योति रोड पर बाबूराम महाविद्यालय के प्रबंधक दिनेश पाठक के द्वारा श्री शिव महापुराण का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें हमारी टीम द्वारा आचार्य कौशिक जी महाराज से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं कौशल मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद मैनपुरी के समीपवर्ती एक ग्राम परोह में, जो कि जहां पर स्थित है एक बाबूराम महाविद्यालय कॉलेज, जिसके प्रबंधक हैं श्री दिनेश पाठक, जिनके द्वारा एक भव्य शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रखर पुराण मनीषी श्री आचार्य कौशिक जी महाराज के द्वारा विगत कई दिनों से चलता आ रहा है और आगामी 20 नवंबर तक इसका प्रसारण होता रहेगा। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, और वो है इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का उनका जीवन है, किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं और भक्तों को किस प्रकार क्या दीक्षा देते हैं, वो किस तरह। स्वागत है आपका जनपद मैनपुरी में। महाराज जी, पिछले कई वर्षों से जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं भागवतों में भी, आप एक भव्य गौशाला का निर्माण कर रहे हैं वृंदावन में, जिसकी आपने एक प्रण कर रखा है कि जब तक 1 लाख गाय नहीं हो जाएंगी तब तक आप अन्न का धारण नहीं करेंगे। तो महाराज जी, किस तरह से आप ये सब कुछ करते हैं? क्या आपको कुछ कठिनाई नहीं आती है? चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। जैसा कि भैया ने भी प्रश्न किया, देखिए, जितना बड़ा संकल्प होगा मेहनत भी उतनी ज़्यादा होगी, उत्साह भी उतना ज़्यादा होगा और प्रकृति सहयोग भी उतना ही ज़्यादा कर रही होगी। मैं दूध लेकर के और रह रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, कोई कठिनाई नहीं आ रही, काम करने का उत्साह है। और मुझे कभी कभी तो लगता है कि यह जन्म सिर्फ मेरा इन्हीं कामों के लिए हुआ है। आज आश्रम 36 प्रकल्प चला रहा है और उसमें बड़े उत्साह के साथ कार्य किया जा रहा है। 1 लाख गौवंश का मेरा संकल्प है। मुझे 3 साल हो गई और मैं भगवान के दरबार में बैठा हूँ। झूठ बिल्कुल भी नहीं है। अन्न खाना तो बहुत है, मैंने सोचा भी नहीं है, कभी मन में आता भी नहीं है कि मुझे भूख लगी है और मैं रोटी खा लूँ, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। आज आश्रम के तत्वावधान में 9,500 गौवंश है। हमारी मध्य प्रदेश तक गौशाला है और कई लाखों रुपए का पर डे का खर्चा है और ईश्वर सब कर रहा है। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूँगा कि गाय को पशु नहीं, गाय को माँ मानिए। जब गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाए, देश की हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा। गौ माता के गौमूत्र में इतनी ताकत है, हजारों बीमारियों को ये ख़त्म करता है। भयंकर डायबिटीज गौ माता के गौमूत्र के द्वारा समाप्त हो जाती है। कुष्ठ रोग गैया के गोबर के रस से दूर हो जाता है। तो ऐसी गौ माता जो अपनी जिह्वा से जिसको चाट ले, उसकी देह में सांप और बिच्छू का विष नहीं चढ़ सकता। ऐसी गौ माता को नित्य प्रदक्षिणा परिक्रमा, 1 मुट्ठी चारा, उसको चोकर घर की पहली रोटी आप गौ माता को दें। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को आभारित करूंगा। जैसा कि आपने मुझे पूछा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, मुझे तो यह लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मुझे इतना आनंद हो रहा है। 31 महीना हो गया, एक दिन के लिए भी मेरी कथा बंद नहीं हुई है, एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं हुई, क्योंकि लगभग 925 से ज़्यादा दिन मुझे हो गया है। और गौ माता के दूध से मुझे इतनी शक्ति मिल रही है, जहाँ मुझे ना तो थकान का एहसास हो रहा है, ना कमजोरी का एहसास हो रहा है। महाराज जी, गौशाला का निर्माण वृंदावन में आप कर रहे हैं, चूँकि यह एक गौ एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन, जैसा कि आप अपने भागवतों में भी जिक्र करते रहते हैं, क्या ये गौशाला वृंदावन में ही एक अभी बनवाएंगे, आगे और भी जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर भी आप इसकी स्थापना करेंगे? देखिए, एक तो आपने एक्सीडेंट के लिए बोला है, हमने भगवत कृपा से, गौ माता की कृपा से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहे हैं। 200 किलोमीटर तक जहाँ भी गैया एक्सीडेंटल होती है, गैया बीमार और हमें पता लगता है, हमारी एम्बुलेंस गाड़ियाँ उनको लेने के लिए जाएंगी और उन्हें यहाँ ट्रीटमेंट और यहाँ उनका उपचार होगा। और जहाँ जहाँ हमें ये ज़रूरत पड़ेगी
इस जगह पर गौशाला की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वैसे मैंने एक बार अनाउंस किया है पूरे देश की चारों दिशा में हमें एक एक गौशाला की स्थापना करनी है, जिससे पूरा देश गौवंश से बिल्कुल जुड़ जाएगा। साउथ में हमने रामेश्वरम में जगह खरीदी है और वहाँ भी हमारा प्रावधान है गौशाला बनाने के लिए। इधर पूरब में हम बिहार में गयाजी में गौशाला बनाने के लिए जा रहे हैं और इधर अपने उत्तर भारत में यहाँ वृंदावन है ही, और उधर पश्चिम में इधर अहमदाबाद द्वारका की तरफ भी एक गौशाला बनाने का प्रावधान है, जिससे पूरा देश जुड़ेगा गौवंश से। तो ये मेरे साथ मौजूद थे आचार्य प्रखंड पुराण मनीषी श्री कौशिक जी आचार्य जी महाराज। आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि इतने वर्ष हो गए हैं अन्न का ग्रहण नहीं किया है, उसके बाद ये शक्ति कहाँ से आ रही है, किस तरह से अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। और गौशाला सिर्फ वृंदावन में ही नहीं रहेगी, आगे भी इसको पहुँचाने की उनकी प्लानिंग हो रखी है। लेकिन जो एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि 1 लाख गाँव का वृंदावन में, जब यह निर्धारित हो जाएगा उसके बाद जैसा कि आपने सुना अभी गया और भी अन्य जगह कई जगह पर वो इनकी स्थापना करना चाहते हैं।